चलाए चरखा, चरखा काते सो, आगो बागो जागो, मुझसे दूर भागो, मैं हूँ दर्रे का भूत। ये वो गाना है जो हमें जब हम गांव गए थे तो दादाजी के द्वारा सुनाया गया था। तो आज की कहानी इसी गाने से रिलेटेड है। आपका स्वागत है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ चैनल पे। मैं हूँ कृति और मैं हूँ आशना। और आज की कहानी भी आशना नरेट करेगी, रिटन एडिटेड डायरेक्टेड बाय एक्सक्यूज मी प्लीज बाय आशना सिन्हा। तो चलो कहानी शुरू करो। ये कहानी जब हम अपने गांव महोदई एक गर्मी छुट्टी में गए थे, सालों सालों पहले, बहुत साल पहले, जब हम काफ़ी छोटे थे। मैं 6th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम। पता नहीं, मैं तो स्कूल में फर्स्ट क्लास में भी नहीं रही होंगी। तो उस समय वहाँ हमारे दादाजी के 2 छोटे भाई रहा करते थे। तो ये कहानी हमने उनमें से ही एक जो सबसे छोटे दादाजी थे उन्होंने सुनाई। हुआ कुछ यूँ कि हम लोग घर के बाहर जो पोर्टिको जिसे कहते हैं, पता नहीं उसे क्या कहते होंगे हिंदी में, क्या कहते हैं पता नहीं। अच्छा, पोर्टिको घर के आगे का जो हिस्सा, आंगन तो बीचों बीच होता है। आगे घर के आगे एक सीमेंट का बैठने का बैठक सॉर्ट ऑफ बनाया हुआ था और वहाँ हम लोग बैठे हुए थे। रात लगभग हो ही गई थी, डिनर के टाइम का ये है कहानी। और उस वहीं ठीक चौराहे पर हमारे घर से, हमारे पुश्तैनी घर से थोड़े दूर पर एक काला कुत्ता रहा करता था। उस कुत्ते का नाम तो था डब्बू कुत्ता। तो हम लोग उस डब्बू कुत्ते के साथ खेलते भी थे। तो हमारे दादाजी ने उस रात हमें ये कहा कि सुनो, ये कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है, ये पीढ़ियों से वहाँ है। ये लाइक उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, और सबका नाम ये लोग डब्बू ही रखते थे। और ये जो डब्बू कुत्ते की जो पुश्तैनी, जो पीढ़ियाँ उन पूर्वज रहे थे, वो इस गांव को, हमारे गांव महोदय को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं सदियों से। तो इस कहानी का नाम क्या रखा है तुमने? डब्बू कुत्ता और दर्रे का भूत। यस, इस कहानी में भूत भी है और उससे भूत से बचाने के लिए है डब्बू कुत्ता। तो ये कहानी है जो हमने सुनी अपने दादाजी की ज़ुबानी कि जब हमारे दादाजी काफ़ी छोटे थे उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। ये 1947 के पहले की बात है। तो उस वक्त जैसा कि आपको पता होगा, हर गांव में, हर छोटे छोटे जगह पर अपना एक रजवाड़ा जैसे एक परिवार रहा करता था। तो उस गांव के भी एक रॉयल फैमिली जिसे कहते हैं वैसे एक थे और उस गांव के राजकुमार थे। तो हुआ यूँ कि जैसे राजकुमार का, हम तो उसे प्रोसेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं प्रोसेशन को? राजकुमार की रैली सॉर्ट ऑफ निकलती है जो राजकुमार पूरे मुआयना करने के लिए पूरे गांव का निकलना, घोड़ों पर उनके जो भी सेवक एंड जो भी आर्मी कह लें वो लोग निकलते थे। और मेरे दादाजी और दादाजी के भाई लोग जो थे, लोग काफ़ी बच्चे थे। तो ये कहानी सुन रहे हम लोग दादाजी के सबसे छोटे भाई से। तो वो हमारे छोटे दादाजी उस वक्त काफ़ी छोटे थे और वो उस राजकुमार को देखते हैं अपने सामने से गुजरते हुए और उनकी नज़र पड़ती है राजकुमार के कान की बालियों पर। उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में उतनी चमकती हुई चीज़ कभी नहीं देखी थी। इतना खूबसूरत बाली पहन रखा था उस राजकुमार ने। एक कान में या दोनों में? दोनों में। काफ़ी शौकिया थे और काफ़ी चमकदार बाली पहना करते थे। सोने के होंगे ऑफ कोर्स। हमने तो कभी ये सब चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन पुराने लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये राजा रजवाड़ा और इन सब के रहन सहन, उनके पोशाक और उनके जेवरात पहनने का तरीका कैसा हुआ करता था। तो हमारे दादाजी ने बोला कि वो काफ़ी खूबसूरत चमकदार बालियाँ पहना करते थे और राजकुमार को शौक़ बहुत था घुड़सवारी का, हंटिंग का, जिसे हम लोग शिकार बोलते हैं हिंदी में, शिकार करने का काफ़ी शौक़ था। और हर पूर्णमासी के दिन,
हर पूर्णिमा के दिन वो राजकुमार जो थे वो दर्रे पर, जो उनका कॉटेज था, दर्रा यानी कि वैली बोल वैली सकते जैसे हैं, जुड़ती है, वैली छोटे छोटे जो हिल्स होते हैं उसमें, Right. वैली में जहाँ से यूजुअली नदियाँ निकलती हाँ, हैं। तो वो जो दर्रे का, जो हमारे गांव के पास का दर्रा है एक, वहाँ पे उन्होंने एक कुटिया बनाई हुई थी और वो हर पूर्णमासी को हंटिंग करने जाते थे और वहीं रुक जाया करते थे। और ये कहानी है एक वैसे ही पूर्णमासी की, जो मेरे छोटे दादाजी ने, जो हमारे I'm getting goosebumps. जो हमारे छोटे दादा आज तो पूर्णमासी नहीं है ना? नहीं, बट चांद काफ़ी लाल था। अच्छा, तो हमारे छोटे दादाजी उस वक्त जब काफ़ी छोटे थे, तो इसी तरह एक बार राजकुमार पूरे गांव का मुआयना करके उस पूर्णमासी की रात अपने घुड़सवार, अपने सेवकों के साथ शिकार को चले गए। और जैसा कि सब जानते थे कि आज तो वो दर्रे पर ही रहेंगे। और पूर्णमासी की रात घटता था एक बहुत ही अनोखी घटना। उन्होंने जैसे ही हमें ये बताया तो, और हमें याद है हम बचपन में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गए थे। चरखा। हाँ, तो जब वो छोटे थे तो सिर्फ पूर्णमासी की रात को वो रॉयल प्रोसेशन ही नहीं होता था, बल्कि रात में कुछ और भी होता था। तो एक रात की बात है, इसी तरह रॉयल प्रोसेशन वगैरह होने के बाद जब रात आया तो हमारे गांव का एक बहुत ही फेमस फोक सॉन्ग है जो कि हमने शुरू में गाया था। फिर से गा सकते हैं। हाँ, हम आपको फिर से सुनाते हैं। तो उस वक्त जो जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उस वक्त के जो गार्ड्स थे गांव के, वो यही गाना गाकर लोगों को आगाह किया करते थे कि वक्त आ गया है, अपने दरवाजे खिड़कियाँ सबको कस के कुंडियों लगा लें, बच्चे जानवर जो भी हैं उन सबको घर के अंदर कर लें, क्योंकि दर्रे का भूत आने वाला है। तो बुढ़िया चलाए चरखा, चरखा काटे सो, आगो भागो जागो, मुझसे दूर भागो, मैं हूँ दर्रे का भूत। तो ऐसा ही गीत गाकर वो जो गार्ड था वो सबको इस बारे में जागरूक कर देता था या बता देता था कि वक्त आ गया है, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें और अब सो जाएं। और जो भी कोई आपके पास अगर हथियार है, चाकू तलवार कुछ भी, लकड़ी डंडा, वो ले करके तैयार हो जाएं, क्योंकि पूर्णमासी है और अब भूताहा सिलसिला शुरू होने वाला है। तो एक रात ऐसा ही हुआ, गार्ड्स आए, उन्होंने ये गाना गाया, लोगों को आगाह कराया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे ही ये गाना शुरू होता था उसी के साथ चरखे और सू की आवाज़ होती थी कि वक्त हो गया है, अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो, कुछ बच्चे होते हैं, राइट, और मेरे दादाजी भी उनमें से एक थे। तो मेरे दादाजी, छोटे दादाजी और उनके बड़े भाई जो कि हमारे मंझले दादाजी हुए, उन्होंने सोचा कि सब लोग तो छुप गए हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा कच्चा ही, हमारे खानदानी गांव जो है वो कच्चा ही मकान है, तो उन्होंने सोचा कि हम छज्जे पर चढ़ जाते हैं, जिसे हम खपड़ी बोलते हैं, खपड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे और आखिर लोग डरते किस बात से हैं, ये देखेंगे कि भूत आएगा और हम देखेंगे। तो अच्छा हुआ हमने ट्राई नहीं किया। तो हुआ यूँ कि गार्ड्स आए, गाना गाया गया, लोगों को आगाह कराया गया, लोगों ने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और हमारे दादाजी के माँ बाप यानी हमारे परदादा दादी ने सबको घर के अंदर कर लिया। सारे जो हमारे उनके बकरी गाय सब थी, सारे लाइव स्टॉक थे, सब पशुओं को अंदर कर लिया। और वक्त आ गया दर्रे के भूत के आने का। लोग दर्रे के भूत के डर से भाग रहे थे और तभी मेरे दादाजी और मंझले दादाजी और छोटे दादाजी, वो उन्होंने चालाकी से वो छज्जे पर चढ़ गए और खपड़े के ऊपर जाकर बैठ गए। सिलसिला शुरू हुआ। रात होते ही वो दर्रे का भूत उन्हें पहली बार दिखा। वो दर्रे का भूत एकदम भेड़िए जैसे था और करता था आऊ।
बिल्कुल भेड़िए की तरह। और यही आऊ आऊ की आवाज़, जिसे हम हाउलिंग कहते हैं इंग्लिश में, वो सुनाई पड़ती थी दर्रे से। तो उन्होंने देखा कि ये तो आवाज़ हमें हर महीने आती है, हर पूर्णमासी के दिन आती है, और ये अभी एक भेड़िया सबका घर पीट रहा है और कर रहा है आऊ। वो भेड़िया दूर से बाकियों का घर पीटते पीटते आया। जिस किसी ने भी गलती से अपनी बकरियां बाहर छोड़ दी थी या मुर्गियों को बाहर छोड़ दिया था, वो मुर्गियां और बकरियां तो उसने खा ली। अब क्या हुआ कि मेरे छोटे दादाजी और मंझले दादाजी दोनों बहुत ही डर गए। ये उन्हें तो लगता था बचपन में कि ये सब हमें डराने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब वो डर गए, और हुआ यूँ कि जैसे ही वो भेड़िया उनके घर तक आने लगा, मेरे दोनों दादाजी की हालत ख़राब हो गई। और इसी डर में मंझले दादाजी छज्जे पे से कूद गए आंगन में, और घबराहट में मेरे छोटे दादाजी गिर गए घर के आगे पोर्टिको में, दरवाजे के पास। बाहर। अब हो गई उनसे बहुत बड़ी गलती। मेरे दादाजी गिरे पड़े हुए घर के सामने, और उनके सामने था दर्रे का भूत, एक मानव भेड़िया। उन्होंने गौर से देखा, शक्ल एक इंसान और भेड़िया दोनों की जैसी थी। और सबसे अनोखी बात, भेड़िए ने पहन रखी थी, या हम ऐसा कहूँ, जैसा कि मेरे छोटे दादाजी ने कहा था, मानव भेड़िए ने पहन रखी थी बहुत ही खूबसूरत सोने की बालियाँ। दोनों कानों में? दोनों कानों में। बिल्कुल वैसी ही? बिल्कुल वैसे ही जो दर्रे का राजकुमार पहनता था। और अब गिरे हुए हैं मेरे छोटे दादाजी सामने, और उनके तरफ चला रहा है भेड़िया अपने पंजों को एक एक करके आगे रखते हुए। और जैसे ही दर्रे का भूत झपटता है मेरे छोटे दादाजी पर, तभी आ जाता है डब्बू। डब्बू। और डब्बू कुत्ता उन भेड़िए से लड़ जाता है। और तब तक ये बात सबको घर के अंदर पता चल चुकी थी कि छोटे दादाजी घर के बाहर गिर चुके हैं। और जैसे ही डब्बू कुत्ता भेड़िए पे झपटा, वो भेड़िया भागने लगा, और डब्बू कुत्ता उसे रखेता हुआ घर से काफ़ी दूर ले गया। और तभी हमारे घर के लोगों ने छोटे दादाजी को घर के अंदर खींच लिया। लेकिन छोटे दादाजी ने जब अंदर गए तो उन्होंने ये सबको बता दिया कि माँ, बाबूजी और अपने भाई को कि वो जो भेड़िया था उसने अपने कानों में वही बालियाँ पहन रखी थी जो वहाँ का राजकुमार पहनता था हर पूर्णमासी को दर्रे पर जाने से पहले। ऐसे हमें ये कहानी बताई गई, और उस वक्त हमें हमारे दादाजी ने बताया कि ये वो डब्बू कुत्ता ऐसा वैसा नहीं है। आज भी अगर कोई दर्रे का भूत आए तो ये डब्बू से भगाएगा। तो ये कहानी हुई यहाँ पे खत्म। आज हमारे दादाजी तो नहीं है, लेकिन आज उनके याद में हमने ये कहानी ज़रूर सुनी। राइट। और एक्चुअली ये गाना हमेशा हमारे दिमाग में आता है। वी स्टिल रिमेम्बर इट। हमें बचपन में ये सुनाया गया था, और हमें बहुत ही क्लियर ट्यून और Right. वर्ड्स के साथ ये याद है। राइट। तो तो चलिए, तब तक आप डरते रहिए और डराते रहिए। हम मिलेंगे आपसे फिर से कल रात 12 बजे।